हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड होप सो आप लोग बहुत अच्छे से इन वर्क कर रहे हैं, अच्छे होंगे। नाउ टुडेज टॉपिक इज़ कि सोसाइटी का फियर, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, राइट। सो हमारे ट्वेंटी जर्नी में है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ करने से पहले हम लोगों को पहले रख देते हैं, कुछ करने से पहले हमारे माता पिता को पहले रख देते हैं, इनकी परमिशन, उनका डिसीजन, ये सारा सिनेरियो लोग क्या कहेंगे इस वर्ड में आता है। ठीक है। सो आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो, पहली बात तो ये पहले समझ जाओ। अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी में हो तो आपको ये समझना है और हील करना है पहले। ठीक है। इस सोसाइटी के फियर्स मायने रखते हैं, लोगों के वर्ड्स मायने रखते हैं, ये सारे को चेक करो। मायने रखते हैं इसीलिए आप कदम नहीं उठाते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, तो ये डर, ये सोसाइटी का लोग क्या बोलेंगे, ये कहाँ से आता है? देखो, ये सारी चीज़ें हमारे बचपन से हमको फीड दिया गया है। ठीक है। सो इसी चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंडीशनिंग क्या हो रखा है, आपके लाइफ की कंडीशनिंग क्या हो रखा है। मतलब आप जिस सोसाइटी में हो उस सोसाइटी के क्या कंडीशंस हैं। ठीक है। उस कंडीशंस और आपके कंडीशन मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। आपको देखो, जाहिर सी बात है, आप एक डिवाइन पथ में है ना, तो अंदर से एक फील होगा कि दिस इज़ रॉन्ग, लेकिन तब भी आप ना उसको फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? फियर कि हमको अलग कर दिया जाएगा, सोसाइटी से अलग कर देंगे, घर से अलग हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैरिज भी होता है, तो अगर लव मैरिज होता है तो घर से निकाल दिया जाता है। ये सारा सिनेरियो है ना, अपने माइंड पे ना पूरा बिलीफ सिस्टम में डाल रखा है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, आपको पूरी तरह से ब्रेक करना है। यस, धीरे धीरे होगा। आपके फियर्स, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़ोगे, ये आपके यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है। ठीक है। अभी अब आगे जिस तरह से भी आप काम करते हैं, तो आप देखें आपके फैमिली में आपको क्या क्या बोला गया है, आपके फैमिली से क्या कंडीशनिंग मिला है। क्योंकि वे फैमिली मेम्बर्स, हमारे पेरेंट्स भी सोसाइटी फियर से, सोसाइटी वाइज से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो हमको वो चीज़ें पसंद नहीं आती है, इसलिए हम लोग है ना थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। इसी बीच में है ना हम लोग को झगड़े होते हैं। ठीक है। तो हम उनको कार्मिक बोल देते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे हील करने के लिए दिया गया है। हर कोई इंसान है ना सही रास्ता ही चुनता है, तो वे भी सही रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन हमको ट्रिगर मिल रहा है क्योंकि हमको इसको टिक करना है। क्या हमारे डिवाइन के रूल्स हैं, जो कि कोई रूल्स नहीं है। सोसाइटी ने डरने के लिए, मतलब हमारा जो माइंड है ना, वो हमको फियर में रखता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो आप ऐसे हो जाओगे। ईगो बहुत बड़ा पार्ट हमारा लाइफ में होता है। जिसको आपने ईगो को जगह दिया है, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो बिल्कुल आज से ही अपने ईगो को, अपने फियर को जगह देना बंद कर दो, वरना आपकी यूनियन में ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आप हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आगे यूनियन में नहीं आ रही हूँ, या ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। तो सोसाइटी के जो फियर है, लोग क्या बोलेंगे। आप कुछ कपड़े पहन रहे हैं तो लोग कुछ बोल देंगे, इसकी वजह से आप अपने लुक को चेंज कर लेते हो। हाँ, अपने खान पान को चेंज कर लेते हो, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हो। कितने सारे चीज़ें आप चेंज कर लेते हो, जो कि आपका ऑथेंटिक सेल्फ नहीं है। अगर आप आपके अंदर जो आपकी सोल है, वो विदाउट मेकअप रहना चाहती है, लोग क्या बोलेंगे
कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप क्या कर रहे हैं ना, लोगों की वजह से अपने आप में, आपके बॉडी में मेकअप एंड ऑल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना है कि आपकी सोल क्या चाहती है, आपकी बॉडी क्या चाहती है। आपको लोगों को नहीं सुनना, लोग क्या बोल रहे हैं। लोग फियर बेस से चल रहे हैं ना। खुद ही देखो ना, आप ही खुद देखो, आपने लोगों को इतना पावर दे दिया है ना कि आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं वो, आपके फैमिली मेम्बर को इंटरफेयर कर रहे हैं। और आपके पेरेंट्स इतने एक खुद ही नोटिस करना, आपके मदर फादर जो है, उन पहले तो माता पिता से पहले वे पेरेंट इंसान हैं। ठीक है, उन वे इंसान हैं तो उनकी कितनी कंडीशनिंग हो रखी है, वो कितने फियर से गुजर रहे हैं, वो कितने दबाव से गुजर रहे हैं, पहले इसको चेक करो। तो आपको सही लग रहा है उनसे डिसीजन लेना, उनसे परमिशन मांगना? वे खुद अपने लाइफ को नहीं चला पा रहे हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सही किस मतलब परमिशन भी आप ऐसे मांगते हो जैसे कि वो डिवाइन माता पिता है। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे अनकंडीशनल लव, कंट्रोल बिना लाइफ यहाँ जिया जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप अगर इस जगह कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अभी से ही अपने आप को डिवाइन माता पिता के पास रखें और अपने फियर को, अपने कंट्रोल जो जो आप हो रहे हो उस चीज़ से बाहर निकलो, ताकि आपके माता पिता भी सीखें और डिवाइन रूल्स को फॉलो करें। देखो, आपके ज़रिए ही उनको ही ट्रिगर मिलेगा। तो ट्रिगर आपके ज़रिए मिल रहा है क्योंकि आप डिवाइन पथ पे चल रहे हो। अगर उन आपके ज़रिए ट्रिगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो कुछ तो सीख रहे हैं डिवाइन की चीज़ें। हालांकि झगड़ा थोड़ा सा हो सकता है, बट 1 मिनट सोच तो लेंगे ना, ये सही है ये गलत है। आपको भी तो ट्रिगर मिला, तब तो आप इतना अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। तो ट्रिगर इज़ वेरी गुड थिंग। ट्रिगर से आपकी हीलिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, उनकी हीलिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप डिवाइन पथ पे चलोगे, वे भी डिवाइन पथ पे चलेंगे, पूरी दुनिया डिवाइन पथ पे चलेगी, राइट। तो आपको दुनिया के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से चलना है। जब आप अपने को बोलोगे ना कि भगवान जी मुझे अब मेरे हिसाब से मेरे को ज़िंदगी जीना है, लोगों के हिसाब से नहीं, तो आपके अंदर जो डर बैठा है ना, उसको हवा पानी देना बंद करो। ठीक है, आपका माइंड बोलेगा ना तो उसको मुंह बंद करके चुपचाप रहो, मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा, ये बोलना चालू करो। एंड हीलिंग करो कि आपको क्यों डर लग रहा है, मिरर एक्सरसाइज करो, एनर्जी क्लियर करो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। एटलीस्ट आप इसी घेरे में, जितनी भी हीलिंग करने के बावजूद भी आप, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, हमारी एज ऐसी है, हम दोनों को क्या बोलेंगे लोग, हमारे कास्ट अलग हैं, हमको परमिशन लेके शादी करना था, हमारे माता पिता बहुत परेशान होंगे हमारी शादी को लेके, ये सारी चीज़ें ना आपके अंदर के अपसेट्स हैं। डिवाइन ने तो कुछ नहीं बनाया, डिवाइन ने तो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला ही है कि ये सारे अपसेट को क्लियर करो, और आप यही अपसेट को लेके बैठे हुए हैं। कौन इसको ठीक करेगा? डिवाइन ने तो खुद आपको काम दिया है ना, फिर तो इसको कौन ठीक करेगा? डिवाइन ने कहा है ना, इस काम को क्लियर करके मेरे को दिखाओ। तो आप तो फुल सरेंडर होके, भगवान जी ये काम है, मैं फुल सरेंडर करती हूँ, आप कर दो। तो भगवान भी बैठे हैं आपके लिए, आप कब करोगे? तो सरेंडर ऐसे नहीं, पूरा काम कंप्लीट करने के बाद सरेंडर किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सरेंडर करके बैठ रहे हैं मतलब काम नहीं करना चाहते हैं ना आप। ठीक है, तो सोसाइटी के हिसाब से नहीं, खुद के हिसाब से ज़िंदगी जियो, फियर बेस से ना जियो, क्योंकि इतनी सारी कंडीशनिंग हो रखी है सोसाइटी में, पेरेंट्स उनको फॉलो करते हैं, तो आपको तोड़ना है, ना कि किसी और को। ठीक है, इस चीज़ को समझें, और डीप हीलिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊपर ऊपर लेवल का नहीं, बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग होता है इसमें। तो आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, एंड आई विल गाइड यू। आप सेशन लीजिए मुझसे, मैं सेशन में आपको सब सारी चीज़ें बताऊंगी, आपके ब्लॉकेजेस, आपके अपसेट्स, एंड क्लियर कर पाएंगे आप बहुत अच्छी तरह से।
एंड होप सो इस चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश करी है। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड प्यार देने के लिए। ये जो सारा वीडियो है ना, मैंने सुबह शूट किया था एंड अभी जो पोर्शन है ये मैं अभी 3:15 के समथिंग हो रहा है, मैं अभी शूट कर रही हूँ। एक्चुअली इतना लंबा गैप कैसे हो गया क्योंकि मेरे को राधा रानी ने एक वर्ड बताया था जिसकी वजह से मैं भूल गई एंड मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाई। एंड अगेन मुझे ये करना पड़ रहा है वीडियो शूट, सो दैट उनके वर्ड्स ये थे कि देखो सोसाइटी के हिसाब से आपको नहीं, आपको डिवाइन के हिसाब से चलना है। आप कौन हो, राइट? तो आप राधा कृष्ण की जो एक एपिसोड टीवी में दिखाता है ना, ठीक है, उसमें आप देखना कि राधा रानी को वो एक एक स्टेप है ना लेते जाती है कि सोसाइटी उनको कुछ बोल देगी तब भी उनको परवाह नहीं होता है, लोग उनको कुछ बोल देंगे तब भी परवाह नहीं होता है। वो एक एक स्टेप बढ़ाते हुए आगे चलती है, ठीक है। इसी तरह हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हमको बिना किसी के डर भय से हमको आगे के स्टेप लेना है, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्विन फ्लेम्स, जो रियल ट्विन फ्लेम्स, हम भी ट्विन फ्लेम्स, सो इन्होंने एक हमको लेसन दिया है कि डिवाइन पथ को चुनो, डिवाइन लव को चुनो। सो डिवाइन लव के सामने हर कोई झुक जाता है। आज देखो राधा रानी उस समय हर रूल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ गई, ठीक है। तभी ना उन्होंने कास्ट देखा, ना उन्होंने छोटा बड़ा देखा, ना उन्होंने सोसाइटी को देखा, किसी चीज़ को नहीं देखा एंड उन्होंने रियल लव को पकड़ा। आज पूरी दुनिया उन दोनों के प्यार को मानती है, पूजा करती है, ठीक है। तो आप अगर डरेंगे, आप अगर स्टेप नहीं लेंगे, आप हीलिंग नहीं करेंगे तो डर डर के ज़िंदगी काटेंगे। सोसाइटी में क्या बोल देंगे, घर वाले क्या बोल देंगे। देखो उनकी सारी कंडीशनिंग है ना झूठ के बेस से बनी है, फियर के बेस से बनी है। आप अगर जग गए हैं ना तो आपको तोड़ना है, ये नहीं है कि उनको फॉलो करना है, ठीक है। और हमको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बोल के आप रोते रहना है, आपको नहीं रोना है। तो ये मैसेज राधा रानी का स्पेशली आप लोग के लिए था कि आपको उनकी तरह सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। किसी को बिना सोचे समझे, ठीक है, कि कौन क्या बोलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी देखो, पहली चीज़ आप तोड़ने ही आए हो बिलीफ को। आप एक डिवाइन हो तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और अगर आपने ये तोड़ना या फिर लोग मतलब गलत हो जाएगा, मम्मी पापा हैं ऐसा, तो ये भी आपका ब्लॉक है, ठीक है। आपको आपके जो रियल मदर फादर हैं, डिवाइन है, उनने ऑर्डर दे दिया है तो आपको ये हमारे जो बायोलॉजिकल मदर फादर हैं उनको भी ब्रेक करना है। वे भी तो सीखेंगे ना, फिर कैसे सीखेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और हीलिंग लेना है, पूरी तरह से हीलिंग लीजिए एंड अपसेट्स को हील कीजिए, आपके डर को हील कीजिए। आपके डर सोसाइटी बेस कहाँ कहाँ आपने पकड़ रखा है, फॉलो कर रखा है, सारी चीज़ों को तोड़ दीजिए, ठीक है। यही राधा रानी का मैसेज था जो कि मैं बताना भूल गई थी एंड अभी उन्होंने मेरे को याद दिलाया, सो दैट अगेन मैं इसमें ऐड करूँगी ठीक है।